का 5 नंबर में से आपको नंबर कितने मिल सकते हैं? 1 नंबर। कितने नंबर? 1 नंबर। अगर हम उसी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करें, खूबसूरत राइटिंग में करें और सजा संवार के करें, तो फिर कितने नंबर मिलेंगे? 5 में से 5, क्योंकि मैथ के नंबर कटते नहीं हैं। ठीक है, ये मैथ की बात नहीं करने लगा, सारे सब्जेक्ट्स की बात करने लगा। तो बेटा आपने जब करना है, मैथ का क्वेश्चन करने लगे, फर्ज किया मैथ से स्टार्ट कर लेता हूं, क्योंकि मैथ की आप बाकी चीजों की तो आप कहते हैं जी हो जाती है प्रेजेंटेशन, लेकिन मैथ की नहीं होती। मैथ की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से हो सकती है। फर्ज किया आपको कोई क्वेश्चन दिया गया 2 + 2 + 2, तो आपने कैसे करना है उसको हल? हल करने का हर एक का तरीकाकार होता है। मैथ का एक तरीका नहीं होता, कई तरीके होते हैं। आपने सबसे पहले ऊपर डेट मेंशन करनी है, डे मेंशन करना है, मुकम्मल तरतीब मेंशन करके फिर आपने एक्सरसाइज मेंशन करनी। क्या करना है? एक्सरसाइज मेंशन करनी। एक्सरसाइज मेंशन किया आपने, एक्सरसाइज नंबर 2 है, 1 है, एक्सरसाइज नंबर 3 है, वो मेंशन की। फिर आपने देखना है क्वेश्चन कौन सा है, तो क्वेश्चन आपने मेंशन किया जी, क्वेश्चन है 1। कौन सा? क्वेश्चन 1। अब उसके नीचे पार्ट्स हैं। क्या है? जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपने किससे लिखना है? मार्कर के साथ। किसके साथ? मार्कर के साथ। एक्सरसाइज किससे लिखनी है? मार्कर के साथ। एक्सरसाइज नंबर किससे लिखना है? मार्कर, मार्कल नहीं है, पिछले छोड़ दो सारे स्कूलों को। मार्कर। कौन सा? मार्कर के साथ। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है? अपना ब्लैक पॉइंटर उठाना है। क्या उठाना है? यानी कि नंबरिंग आपने किससे देनी है? मार्कर के साथ। मार्कर के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, लिखा मार्कर के साथ। नीचे 1, अगर उसके नेक्स्ट जुज हैं 1.a। क्या? 1.a। जिस तरीके से मैंने इसको बच्चे को बताया, अभी आपके पास है कॉपी पे लिखा हुआ? दिखाएं मुझे। तो आपने क्या करना है, उसको 1.a के साथ डिनोट करना है। पता चल जाएगा कि क्वेश्चन नंबर, ये देखें 1.a के क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका जूज नंबर a है। ठीक है, जूज नंबर a है। फिर आपने जिस तरह आपका सवाल लिखा होगा ना, 2 + 2 + 2, इसी तरह इसी लाइन में लिख देना उसको, तरतीब में जैसा आपकी किताब पर लिखा गया है, ताकि चेकर को पता लगे कि क्वेश्चन किस नौयत का किया गया, किस तरतीब से किया गया। वो सवाल आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। जब आपने मेंशन किया उसके बाद आपने लिखना है सोल्यूशन। सोल्यूशन से मुराद ये है कि ऊपर इतना सवाल है जी और नीचे मैं इसका जवाब देने लगा हूं। सोल्यूशन से मुराद समझ आ गई है? तो ऊपर सवाल है, नीचे मैं इसका आंसर देने लगा हूं। अब आप सोल्यूशन लिखेंगे, उसको समझ आ जाएगी कि यहां से इसका आंसर शुरू हुआ है। आपको समझ आ रहा है? ये लाजमी, ये इसके नंबर है, समझ लो। आपने सवाल शुरू किया 100700, अंडरस्टैंड? आपने क्वेश्चन लिखा। अब जो इससे नीचे वाली मिकदार होगी वो कैसे लिखेंगे? वो आपने एंड से शुरू करनी है, यानी कि इस 0 को इस 2 के साथ मैच करो कि इस 0 के नीचे मैंने 2 को लिखना है। तो आप इधर से 2 इधर लाएंगे, फिर 6 को 0 के नीचे लाएंगे, 5 को 7 के नीचे लिखेंगे, और आप 1 को 0 के नीचे लिखेंगे, फिर आप 9 को इस 0 के नीचे लिखेंगे और 2 को इस 1 के नीचे लिखेंगे। अंडरस्टैंड? यस सर। आप ऊपर वाली रकम को राइट से लेफ्ट और नीचे वाली रकम को लेफ्ट से राइट लिखेंगे। ठीक है? यस सर। ये दोनों आपके आगे रुको, ये दोनों वैल्यूज आ गई आपकी। इन दोनों वैल्यूज को जब आपने प्लस करना शुरू करना है तो आपने यहाँ पे प्लस का आंसर एक तो लगाना है, सॉरी साइन लगाना है। साइन लगाने के बाद आपने एक लाइन इसके नीचे नहीं लगानी, बिल्कुल इसके नीचे आपने एक लाइन छोड़कर यहाँ पे लाइन लगानी है, फिर यहाँ पे लाइन लगानी है। ये लाइन गलत लगी है, वो गलती से लगी थी। आपने फिर इस लाइन पर इसका आंसर शुरू करना है और आंसर इस तरफ से निकालना शुरू करेंगे आप। यस सर। ठीक है? राइट साइड से। कहां से? राइट साइड से। यानी कि ऊपर वाली लाइन आपने लेफ्ट से राइट लिखी, नीचे वाली राइट से लेफ्ट लिखी, और राइट साइड से इसका आंसर शुरू करेंगे हम। यहां से पहले ये वाली रकम वैल्यू, फिर ये वैल्यू, ये वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू को हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो भी हम जो अपना सवाल होगा वो करते जाएंगे। अंडरस्टैंड? यस सर। और
क्वेश्चन नंबर मार्कर के साथ, यूज नंबर मार्कर के साथ, क्वेश्चन मार्कर सॉरी पेन के साथ, सॉल्यूशन मार्कर के साथ, सॉरी ये जो आपका है इसको आप लिखेंगे ब्लैक पॉइंटर के साथ, ठीक है। क्वेश्चन को मैं ब्लैक पॉइंटर से, सॉल्यूशन मार्कर से, ये वाला आपका इंक पेन से, मैंने लिखा भी हुआ साथ, इंक पेन से लिखेंगे, और ये वाला भी आप ब्लैक पॉइंटर के साथ आंसर लिखेंगे, Yes, sir. ताकि चेकर को समझ आ जाए कि इसने क्वेश्चन भी सही लिखा है, आंसर भी सही लिखा है, बड़े प्यारे तरीके से सजा संवार के लिखा है। देन वो आपको कितने मार्क्स देगा? 5 में से 5 नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मजबूर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? Yes, तो sir. आपने इस तरीके से बेटा वर्क करना है। मैं पहले मिसाल दी थी मैंने कि फर्ज किया आपने किस आपके घर में मेहमान आ गया, तो आपने मेहमानों को बिरयानी की जो प्लेट है वो सर्व करनी है, तो क्या आप अपनी जो देगची वगैरह होगी, जो बाउल वगैरह होगा, उससे उठाएंगे और सीधा प्लेट के अंदर ऐसे जो है ना रख देंगे अपने हाथों के साथ, तो क्या मेहमान जो है वो खा लेगा? नहीं खाएगा, क्योंकि उसको मजा ही नहीं आएगा कि यार पता नहीं क्या इसके हाथों में जरासीम लगे हुए थे और ये जम्स वगैरह के साथ मुझे खिला रहा है, गंदे हाथों के साथ मुझे खिला रहा है, तो वो उसको नहीं खाएगा। चाहे उसको भूख लगी भी होगी तो वो नहीं खाएगा। नहीं खाएगा। अंडरस्टैंड? Yes, sir. अब क्या होगा, अगर उसको अच्छे तरीके से आप किसी चम्मच के साथ प्लेट में डालेंगे और उसके साइडों पे आप सैलेड वगैरह लगाएंगे, साथ में रायते का आपका बाउल होगा, ठीक है, अच्छे तरीके से सजा संवार के और उसके ऊपर टमाटर शमाटर काट के रखेंगे और सारी चीजें मुकम्मल करके रखेंगे, तो फिर वो देख रहा होगा तो उसके मुंह में पानी आ रहा होगा कि यार मैं इस बिरयानी को खा जाऊं, दिल कर रहा होगा ना। तो इसका मकसद क्या हुआ कि जब भी हम किसी चीज को सजा और संवार के पेश करते हैं, उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है और देखने वाले का दिल भी करता है कि मैं इसको पढूं, देखने वाले का दिल भी करता है मैं इसको चेक करूं, देखने वाले का दिल भी करता है मैं इसको नंबर दूं। अगर कहीं से छोटी मोटी मिस्टेक हो भी जाती है तो वो कहता है यार कोई बात नहीं, खैर ये बच्चे ने मेहनत की है, स्ट्रगल की है और इतना खूबसूरत लिखा है, छोटी सी मिस्टेक होगी तो क्या हो गया, वो आपकी छोटी मिस्टेक को नजरअंदाज कर देता है। अंडरस्टैंड? Yes, sir. तब कौन कौन सा बच्चा खूबसूरत राइटिंग लिखेगा? पक्की बात है? Yes, sir. दोबारा तो नहीं समझाना पड़ेगा? No, sir. पक्की बात है? Yes, sir. ओके, आप सब लोग अपने लिए क्लैपिंग करें। वेल डन बेटा, अच्छे बन के आया करो, क्योंकि यूनिफॉर्म आपके 1-2 दिनों में पहुंच जाएंगे, तो यूनिफॉर्म आप पहन के आएंगे, तो बाकी बच्चे माशाल्लाह अच्छे खूबसूरत बन के तैयार श्यार हो के आया करो। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को रमज़ान अल मुबारक हो। तो कौन कौन रमज़ान के रोजे रख रहा है जी? रखोगे सब? वेल डन, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक आप सब लोगों को, आपके पेरेंट्स को जो है हमेशा खुश रखे। अपने असातिज़ा और अपने पेरेंट्स के लिए एक बार फिर से क्लैपिंग करें। चलें जी, ठीक है, डन हो गया, बहुत शुक्रिया जी। आप लोग अब जा सकते हैं क्लासेस में। चलें, पहले गर्ल्स चले जाओ, चलें जी बॉयज़।